बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर की दूसरी क्लास आज पेश खिदमत है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि कंप्यूटर क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है और इसका क्या मकसद है। आज हम इसमें प्रैक्टिकली करते हैं कि ये आपके सामने कंप्यूटर है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे आके कंप्यूटर रुक जाता है। यहाँ पे चंद चीज़ें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। ये नीचे एक पट्टी नज़र आ रही है आपको, इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन है। बाज़ औक़ात अक्सर कंप्यूटर के ऊपर वॉलपेपर या डिज़ाइन या बैकग्राउंड फाइल लगी हुई होती है, तो इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो एरिया है जो ब्लैंक और ब्लैक नज़र आ रहा है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत सारे आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये आइकॉन्स इनको कहते हैं और इसका मतलब होता है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो काम होते हैं उससे रिलेटेड ये आइकॉन बने हुए हैं। आइकॉन इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है मूर्ति या मुजस्मा, या दीवार पे किसी बुज़ुर्ग की कोई तस्वीर बना दें उसको भी आइकॉन कहते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड आइकॉन बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक तीर घूम रहा है, इसको माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। यहाँ टास्क बार के अंदर आके नीचे कोने में स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो एक मेनू निकलता है, इसको स्टार्ट मेनू कहते हैं। स्टार्ट मेनू के अंदर हमने सबसे पहले सेटिंग करनी होती है कंप्यूटर की कि इसका डेस्कटॉप कैसे चेंज किया जाता है, और इसके अंदर डेट एंड टाइम और ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो इनकी सेटिंग हम कंट्रोल पैनल के ज़रिए से करते हैं। तो कंट्रोल पैनल हमने यहाँ पे खोलना है। कंट्रोल पैनल ये क्लिक करने से ये खुल गया कंट्रोल पैनल। इसको हमने जो है क्लासिक व्यू के अंदर लाना है और यहाँ पे इसके आइकॉन थोड़े बड़े बड़े कर देने हैं। इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ जगह हैं और इनके नाम हैं जो पूरी विंडोज़ के अंदर बिल्कुल इसी तरह से हमने इनको पढ़ना है और समझना है कि जितनी भी विंडोज़ खुलेंगी उनमें इसी तरह के कोई नाम होंगे। सबसे ऊपर जो है वो इस राइट अपर कॉर्नर पे 3 बटन बने हुए हैं। ये जो 3 बटन हैं इनको कैप्शन कहते हैं, कैप्शन बटन। और कैप्शन बटन का मतलब होता है तशरीह करना। ये अपनी तशरीह खुद करते हैं। इसके ऊपर ले आएँ, एक्स का जो साइन बना हुआ है इसके ऊपर लाएँ तो क्लोज़ का एक टाइटल सा दिखाता है। इधर ले आएँ तो रीस्टोर डाउन यानी इस विंडो को छोटा करता है, और दोबारा इसी पे क्लिक करें तो मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन हो जाता है। इसके साथ मिनिमाइज वाला ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करने से ये इसको उठा के इधर टास्क बार के ऊपर रख देता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग से क्या मुराद होती है, यानी एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। और मल्टीटास्किंग होती ही इसी के ज़रिए से है कि आप इस पर क्लिक करें, टास्क बार के ऊपर यहाँ पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करें तभी ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, या ऊपर यहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बटन है, इस पर क्लिक करने से तब भी मिनिमाइज़ हो जाएगा। जब ये मिनिमाइज़ हो जाएगा तो आप किसी और प्रोग्राम को खोलें, अगर खुला हुआ है तो उस पर क्लिक करें तो उसमें आप काम करें वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके साथ पट्टी है पूरी। इन बटन के अलावा यहाँ तक जो आ रही है इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार से मुराद ये है कि इससे हम विंडो को पहचानते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये रीस्टोर डाउन होती है तो इस विंडो से या इस पट्टी से पकड़ के, इस टाइटल बार से पकड़ के हम इस विंडो को स्क्रीन की किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। 2 काम करता है, एक इसको पहचानते हैं इसके ज़रिए से, और दूसरी बात यह है कि इससे हम विंडो को मूव करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको कंट्रोल आइकॉन कहते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने से वही ऑप्शन आते हैं मूव वाला, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसके अलावा नीचे एक
तीर का निशान है, फॉरवर्ड तीर का है, अप वन लेवल है, इसको टूल्स बार कहते हैं। और अंदर सारे यही आइकॉन्स आ रहे हैं। पिछली विंडोज़ जो पुरानी प्रोफेशनल एडिशन था उसमें यहाँ पे मेनू भी बना हुआ होता है, मेनू बार कहते हैं उसको। नीचे एड्रेस दिया हुआ होता है जिसमें कंट्रोल, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से वो कंट्रोल एड्रेस बार कहते हैं उसको। बिल्कुल इसके चारों तरफ विंडो के एक बॉर्डर है जिसके ऊपर हम माउस जब ले जाते हैं तो माउस दोनों तरफ तीर का निशान बन जाता है। ये शो करता है कि आप इस विंडो को बड़ा भी कर सकते हैं, राइट साइड पे थोड़ा बड़ा कर दें या इसको थोड़ा अंदर की जानब ले आएँ तो ये छोटा होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप टॉप से बॉर्डर पे ले जाएं तो जब तीर इस तरह से बन जाएगा इसको आप ऊपर की जानब ले जा सकते हैं और नीचे की जानब भी छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट साइड से छोटा और बड़ा करें, इसी तरह से डाउन साइड से यूँ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से चारों कोनों से जो कॉर्नर हैं बने हुए, इनसे भी आप डायगोनल रीसाइजिंग फ्रॉम अपर राइट कॉर्नर यूँ कर सकते हैं। और ये डाउन राइट कॉर्नर से भी तिरछा ही आपने मूव करना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और लेफ़्ट अपर कॉर्नर से भी यूँ इस तरह से कर सकते हैं इसकी रीसाइजिंग। और डाउन लेफ़्ट कॉर्नर से भी आप इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल की सेटिंग का था कि इसको हम रीसाइजिंग कैसे करते हैं और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, जो आम चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। इसके अलावा नीचे एक स्टेटस बार भी होता है इसके अंदर, जो शो करता है कि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसके बाद अगली क्लास में हम इसके अंदर पढ़ेंगे डेट एंड टाइम, कि डेट और टाइम कैसे सेट होता है और बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है।